नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस का चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम जीके और जीएस के 3 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इस जीके और जीएस के 3 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 3 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो, और साथ में इस जीके और जीएस के चौथे मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस जीके और जीएस के चौथे मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज के इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस एसएससी एमटीएस के चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस एक्ट के कारण ब्रिटिश सरकार गिरी थी? ऑप्शन ए है 1783 के एक्ट के कारण, ऑप्शन बी है 1784 के एक्ट के कारण, ऑप्शन सी है 1813 एक्ट के कारण, और ऑप्शन डी है 1833 के एक्ट के कारण। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से 1783 के एक्ट के कारण ब्रिटिश सरकार गिरी थी। तो पहले के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है टेबल टेनिस से, ऑप्शन बी है बैडमिंटन से, ऑप्शन सी है रॉकेट थ्रो से, और ऑप्शन डी है जेवलिन थ्रो से। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लक्ष्य सेन का संबंध है बैडमिंटन से। तो दूसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है तीरंदाजी से, ऑप्शन बी है शूटिंग से, ऑप्शन सी है कुश्ती से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनु भाकर का संबंध है शूटिंग से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है टीबिया, ऑप्शन सी है फिबुला, और ऑप्शन डी है मैंडिबल। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट सेक्शन के अंदर ऑप्शन डी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है मैंडिबल। तो चौथे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? या फिर देखो इस पांचवें प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है गॉडविन ऑस्टीन, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत, और ऑप्शन डी है नीलगिरी। तो क्या होगा इन चारों में से करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर देखिए पांचवे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो वो है गॉडविन ऑस्टीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन ए है मैसेटर, ऑप्शन बी है काफ, ऑप्शन सी है हिप, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर देखिए छठे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है मैसेटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा वजन सहने वाली हड्डियां कौन सी हैं। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की कौन सी हड्डियां हैं जो सबसे अधिक वेट सहन करती हैं। ऑप्शन ए है टीबिया, ऑप्शन बी है फिबुला, ऑप्शन सी है ए एंड बी और ऑप्शन डी है फीमर। तो इन चारों में से जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा वजन सहने वाली हड्डियाँ हैं टिबिया फिबुला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है सोयाबीन में, ऑप्शन बी है हरित शैवाल में, ऑप्शन सी है अंडे में और ऑप्शन डी है क्लोरेला शैवाल में। तो इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवीं के अंदर ऑप्शन है डी, यानी कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है क्लोरेला शैवाल में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है जीरो लाइन, ऑप्शन बी है रेड क्लिफ, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी है ए और बी। तो इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि भारत में बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को बोला जाता है जीरो लाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है वेटिकन सिटी। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है कच्छ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 90% बच्चे इस प्रश्न का आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 80 से ज़्यादा % बच्चे जितने भी हैं वो सभी क्या करेंगे जैसलमेर की ओर टिक करेंगे। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जिला है कौन सा, कच्छ जिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी है ले, ऑप्शन सी है गलवान घाटी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 12वीं के अंदर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर झील, ऑप्शन बी है बेकाल झील, ऑप्शन सी है वुलर झील और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वीं के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। तो 13वीं के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी दोस्त एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है वुलर झील, ऑप्शन सी है सांबर झील और ऑप्शन डी है पुष्कर झील। तो जल्दी से बताइए इस 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट सेक्शन के अंदर ए कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सी गोपालाचार्य, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था सी गोपालाचार्य। तो 15वीं के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है एसएस मौली और ऑप्शन डी है पीपी पांडे। तो इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर है? पूछा गया है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो भारत का शिक्षा मंत्री था अब्दुल कलाम आज़ाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है भास्कर प्रथम और ऑप्शन डी है चंद्र मिशन प्रथम। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो वो है आर्यभट्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। तो 18वें के अंदर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त को और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो समुद्रगुप्त है इस शासक को कविराज कहा गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त है इनको कविराज कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? ऑप्शन ए है चावल की फसल का, ऑप्शन बी है तंबाकू की फसल का, ऑप्शन सी है गेहूं की फसल का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि जो तंबाकू की फसल थी इसका ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 8 बजे। और आज के इस वीडियो में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 20 में से 18+ % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 8 बजे।